Students, this is the last paragraph of this chapter. Young trees are kept in check by their mother. जो young trees होते हैं उन पर keep an eye मतलब उन पर नज़र उनकी मदद रखती हैं. Young beech trees are so keen on growing quickly that it would be no problem at all for them to grow about 18 inches taller per season. जो यंग बीच के पेड़ होते हैं वो जल्दी बड़े होने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं. उनके लिए 18 इंच लंबे होना एक ही सीज़न में कोई बड़ी बात नहीं है. अनफॉर्चुनेटली फॉर देम देयर ओन मदर्स डू नॉट अप्रूव ऑफ रैपिड ग्रोथ. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उनकी मदर्स होती हैं वो उनको इतनी जल्दी बड़ा होने के लिए अप्रूव नहीं करती हैं. दे शेड देयर ऑफस्प्रिंग विद देयर एनॉर्मस क्राउन्स and the crowns of all the mature trees close up to form a thick canopy over the forest floor. और वो अपने बच्चों को इतने बड़े क्राउन्स की वजह से छांव में रखती हैं और सभी बड़े हो चुके पेड़ों के जो क्राउन्स होते हैं वो एक बहुत ही बड़ा छत्र सा बना लेते हैं जंगल की ज़मीन पर. और ये जो क्राउन होते हैं एंड द क्राउन्स ऑफ ऑल द मेच्योर ट्रीज क्लोज अप टू फॉर्म अ थिक कैनोपी ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर. और ये जो क्राउन्स होते हैं दिस कैनोपी लेट्स ओनली 3% ऑफ अवेलेबल सनलाइट टू रीच द ग्राउंड एंड देयरफॉर देयर चिल्ड्रंस लिव्स. और ये जो क्राउन्स होते हैं ये 3% सूर्य की सनलाइट को मतलब सूर्य की रोशनी को जंगल की ज़मीन तक पहुंचने देता है और उनके जो चिल्ड्रन की लीव्स होती हैं बच्चों की पत्तियां होती हैं वहाँ तक भी. विद दैट अमाउंट ऑफ सनलाइट अ ट्री कैन फोटोसिंथेसाइज जस्ट इनफ टू कीप इट्स ओन बॉडी फ्रॉम डाइंग. और जो सूर्य की रोशनी होती है वो उस पेड़ में उतना ही फोटोसिंथेसिस करती है जिससे कि वो अपने शरीर को डाइंग ख़त्म होने से बचा सके. Dr. Suzanne Simard describes mother trees as dominant trees widely linked to other trees in the forest through their fungal root connections. Dr. Suzanne Simard बताती हैं कि ये जो मदर पेड़ होते हैं ये पेड़ों से बहुत दूर दूर तक जुड़े होते हैं और अपने फंगल रूट कनेक्शंस की वजह से वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पेड़ होते हैं. And these trees pass their legacy. Legacy means knowledge and wealth given to next generation. मतलब जो अपना ज्ञान और वो जो धन है next generation को देते हैं. Those trees pass their legacy to the next generation and exert their influence in the upbringing of the youngsters. और ये जो पेड़ हैं ये अपनी संपदा होती है जो वो अपनी अगली जनरेशन को देते हैं और अपने यंग बच्चों के लुक आफ्टर में भी अपना प्रभाव छोड़ देते हैं, अपना इन्फ्लुएंस छोड़ते हैं. My small beech trees which have by now been waiting for at least 80 years are standing under mother trees that are about 200 years old. मेरे छोटे बीच के पेड़ जो अब तक 80 years से वेट कर रहे हैं वो भी अपने मादा पेड़ों के नीचे खड़े हैं. And they are standing under mother trees that are about 200 years old, जो कि अब तक 200 years की हो चुकी हैं. The wait time is however made bearable. और यही है उनके वेट करने का टाइम. Their mothers are in contact with them through their root systems and they pass along sugar and other nutrients. You might even say they are nursing their babies. और उनकी जो मदर्स होती हैं वो उनके टच में होती हैं और उनकी रूट्स के द्वारा ही वो उसको शुगर और अन्य न्यूट्रिशियस उन तक पहुंचा देती हैं. और आप ये भी कह सकते हो कि जो मदर पेड़ होते हैं जो ये अपने चाइल्ड का न्यूट्रिशियस कर रही हैं, उनकी देखभाल कर रही हैं, पालन पोषण कर रही हैं. यू माइट इवन से दे आर नर्सिंग देयर बेबीज. थैंक यू स्टूडेंट्स.